बहुत अफसोस होता है सीरियसली। और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। इस क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। बहुत कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में टीवी टूटते हैं, यकीन कर लो। अभी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के मैच में टीवी टूटे हैं सर। पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं, लड़के छा आ गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की एक और शिकस्त, व्हाइट वॉश करवाया हमने बांग्लादेश से। बैटिंग रन नहीं कर रही, हमेशा कभी भी रन नहीं करती थी, कोई कदा कर जाए तो कर जाए। ट्रेडिशनली हमारी बैटिंग इसी तरह थी, 200-250 की टीम थी हम हमेशा से। लेकिन हमारी बॉलिंग नहीं, तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। और भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टान 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 हो गया। जब बांग्लादेश ने हमें घर पे 2-0 से हरा दिया है, हमारी क्रिकेट इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया क्रिकेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब हम कहां स्टैंड करें? मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेंगे, क्योंकि पुराने प्लेयर्स, एक्सपीरियंस लॉट को आप खिलाया, उनके साथ मैच हार गए, नए लॉट को लेके आए, उनके साथ मैच हार गए। दुनिया के टॉप 10 बैटर्स में शामिल पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से 64 रन बना सके। क्रिकेट में जो हमारे साथ हुआ है, इसे हम किस्मत का लेखा समझ के तो कबूल कर ही लेंगे, मगर क्या वो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं कि जो एकदम से नोज डाइव आ गई हमारी क्रिकेट में? 2022 से अगर आप देख रहे हैं, इतने चेयरमैन बदल चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, बेशुमार चेयरमैन बदले, कप्तान बदले, सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सिलेक्टर बदले, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है टीम की कारकर्दगी पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? या आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा? टीम में भी और पीसीबी में भी कोई शर्म हया है? कोई पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस जगह पे पहुंच गई है? और जिम्मेदार कौन है? कि अगर आप कहते हैं आपके पास डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं है, तो किसने बनाने थे सर? सर आप ही ने बनाने थे सर, आप लोगों ने बनाया। अब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी, जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। फास्ट बॉलर्स पता नहीं पाकिस्तान में कहां चले गए। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त जो को कमेंटेटर्स हैं, वो यही पूछते रहते हैं कि आपके तेज बॉलर्स कहां गए हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में पेला, उसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह हड़कंप मचा हुआ है कि पाकिस्तानी इस सदमे से अभी तक निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाई दोस्तों, रमीज राजा को भी इस हार का तगड़ा सदमा लगा है और रमीज राजा वीडियो बनाते बनाते इमोशनल हो गया। भाई दोस्तों, बांग्लादेश से मिली हार के बाद पाकिस्तान में जमकर टीवी टूट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से चीख रही है। भाई रमीज राजा ने पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर क्या कुछ कहा और किस तरह रमीज राजा इमोशनल हो गया। बॉलिंग अटैक क्या ये इंग्लैंड को 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। बहुत अफसोस होता है सीरियसली। और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था। और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मौजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एज इट इज बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर आप सोशली मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है या घर वालों में जो डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, और जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना। इसलिए इसी तरह से बॉलिंग अटैक क्या ये आप देख सकते हैं, क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके? नहीं, तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टान 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 हो गया। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इसकी प्रूफ हो गए हैं सारे। टीम में भी और पीसीबी में भी कोई शर्म हया है? कोई पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस जगह पे पहुंच गई है? और जिम्मेदार कौन है? कि अगर आप कहते हैं आपके पास डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं है, तो किसने बनाने थे सर? सर आप ही ने बनाने थे सर, आप लोगों ने बनाने थे, जो 14-14, 15-15 साल से हैं।
आप लोगों का काम था कि प्लेयर डेवलप करें, इस तरह के प्लान्स बनाएं। वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4-4, 6-6 साल से संभाल रहे हैं और वहां पे जो है ना हेड बने बैठे हैं, क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने, किस परफॉर्मेंसेज पे वो अभी भी वहां पे इतनी हेफ्टी सैलरीज ले रहे हैं, किस परफॉर्मेंस पे? नहीं, इस चीज की आपको परवाह नहीं है, इन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ना, AI जो 80% है, बढ़ गई, वो आगे भी बढ़ेगी। पिछले 3 से 4 साल में हमें चूरन बेचा गया इस इमाम को कि ये हो गया है। बार बार हम यही कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अब अंधेरों में ही चली गई है और इससे कैसे वापस आना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करता हूं, मुझे बताइए सबसे पहले, व्हाट अ टेरिबल स्टार्ट टू आवर होम सीजन, और ऐसी बदतरीन शिकस्त एक ऐसी टीम के खिलाफ जो हमें लगता था वॉक इन द पार्क होगी, शायद यही गलती है हमारी। टीम बदतरीन नहीं थी, हाँ उनको हमने हल्का लिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े एक अजीब से दहाने पे खड़ी है, क्रॉस रोड्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम आयरलैंड से पहले हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे और अब हम बांग्लादेश से हार गए। तो सारे बुरे दिन हम देखते जा रहे हैं और भी पता नहीं अभी कितने बुरे दिन आने हैं। लेकिन अल्लाह करे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो और इस तरह किसी तरह हम अपनी क्रिकेट को सुधारने में कामयाब हो जाएं। इसलिए यही एक स्पोर्ट था, अब एक स्पोर्ट और आ गया है, जेवलिन। अल्लाह करे जेवलिन में मजीद और अब हमारे क्रिकेटर्स को कुछ चाहिए जो फर्स्ट क्लास वगैरह खेल रहे हैं, जिनको नहीं मिलता चांस, वो जेवलिन फेंकना शुरू कर दें। इसलिए कि माशाल्लाह 50 करोड़ रुपए के करीब मिल गए अरशद नदीम को। नजर आए जिनके बल्ले में नहीं, जिनकी लल्लों में जान है, सिर्फ बैठ के मुतमईन हसीना के लड़के छा आ गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों पे और चढ़ गए भाइयों के ऊपर और ऐसा पेला पिंडी में पकड़ गए। अबे ये महलबंद के गंदे नाले से कोई वीडियो तो नहीं आएगी साला, ऐसी की तैसी। कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश ने इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर पहुंच गई है, इसको इस नहज पर किसने पहुंचाया? एक ऐसी टीम जो 3 साल पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली तो हमारी तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम जीत नहीं सके। हमने उसके बाद एशिया कप का फाइनल खेला, भारत फाइनल से बाहर हो गया, पर हमारी तसल्ली नहीं होती थी कि चूंकि हमने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन क्या अब जब बांग्लादेश ने हमें घर पे 2-0 से हरा दिया है, हमारी क्रिकेट इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया क्रिकेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, अब हम कहां स्टैंड करते हैं? अब हमें आगे कैसे जाना है? बार बार की तब्दीलियां, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील हुए। दिसंबर 2022 में रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए और अब मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। जब 4 चेयरमैन आएंगे, 4 चेयरमैन सिर्फ अकेले नहीं आते, याद रखिएगा। रमीज राजा साहब के अपने कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर थे, यही चॉइस नजम सेठी साहब के पास थी, यही ज़का अशरफ साहब के पास थी और अब मोहसिन नकवी साहब ने भी आके यही किया। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े वीडियोज़ को लगातार इस चैनल पर सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, बात करें पाकिस्तान को बांग्लादेश से मिली सीरीज में 2-0 से हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में क़यामत का मंजर है और पाकिस्तानी मीडिया पर यही चल रहा है कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हराया, उसके बाद दोस्तों पार्कू की नींदें उड़ी हुई हैं। वही रमीज राजा भी दोस्तों इमोशनल हो गया वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि दोस्तों कब तक पाकिस्तान टीम पर क्रिटिसाइज करें। पाकिस्तानी भी दोस्तों हार चुके हैं इस टीम को बुरा वाला कहकर। अब दोस्तों रमीज राजा ने भी सोचा कि इंग्लैंड हमारा क्या हाल करेगी, क्योंकि दोस्तों अब इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है पाकिस्तान को, और रमीज राजा ने कहा कि एक टेस्ट मैच ही जीत जाए पाकिस्तान, वही बहुत होगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।